हेलो दोस्तों, अभ्यासक स्टीफेंस में आपका अगेन स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनेस्को सीडीएस और एनडीए दोनों एग्जाम में यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है और उनकी फेवरेट भी। इस वीडियो के थ्रू आज हम उसी यूनेस्को को डिकोड करेंगे। मतलब इन 6 से 7 महीनों में यूनेस्को से रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी, करंट अफेयर में, हम उन्हें यहाँ पे कवर कर लेंगे। मतलब जो नई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में ऐड हुई है, हम उसे देख लेंगे और उसी के साथ-साथ जो पहले से एक्जिस्टिंग साइट्स हैं, उन्हें भी देखिए मैप के थ्रू ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ये देखिए 2024 में मैंने लेटेस्ट की सारी रख दिया, 2023 में जो अभी ऐड हुई हैं, 2 ऐड हुई थी, 24 में और 25 में। 25 ये अभी जल्दी ऐड हुई है, मिलिट्री मराठा की जो मिलिट्री लैंडस्केप है वो ऐड हुआ है। फिर हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताएँगे चीज़ें क्या-क्या हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हम आपको यहाँ पे जो पढ़ाएँगे तो डायरेक्शन भी हमारा पीवाईक्यू बेस्ड ही होगा। उसी वे में बताएँगे ताकि क्वेश्चन वैसे ही फँसे, ठीक है? और अभी रिसेंटली यूनेस्को ने क्या किया, अपने मेमोरी में वर्ल्ड रजिस्टर्ड में इंडिया की 2 बुक्स को वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। वो क्या है, भगवद गीता और नाट्य शास्त्र जो स्क्रिप्ट है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बने रहिए। और अगर चैनल में नए हैं तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोनों कीजिए, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हैं। और हम ऐसे ही करंट अफेयर को इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिकोड करेंगे। अभी आज से कल ही में हमारी आईआर की करंट अफेयर आ जाएगी। मतलब 6 से 7 महीने में आईआर की जितनी भी न्यूज़ थी, जानते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आईआर से रिलेटेड आते हैं। इसके बाद आईआर के बाद हम सीधा डिफेंस और सिक्योरिटी को कवर करेंगे, ठीक है? हम थीम वाइज़ ही कवर करेंगे, फिर अवार्ड को कवर करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको इन वीडियो का एक्सेस मिलता रहे, बेनिफिट हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को चालू कर लीजिए ताकि जब-जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पीडीएफ का और हमारी क्लासेस की पीडीएफ का एक्सेस पाने के लिए, क्योंकि ये नोट्स आपको बनाने नहीं है, आपको यहीं से चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है? इसके एक्सेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? इसी टेलीग्राम चैनल में आपको हमारा एक सीडीएस का पीयर ग्रुप भी बन जाएगा, हम जल्दी एनडीए का पीयर ग्रुप भी बनाएँगे, ठीक है? अभी सीडीएस का पीयर ग्रुप है, तो आप पीयर ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे आप अपने डाउट्स हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली यूनेस्को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो उनकी लिस्ट है, उसमें इंडिया की एक और साइट्स को ऐड कर दिया गया। 2024 में इन्होंने 1 ऐड किया था और 23 में तो 2 ऐड कर दिया था। तो हम इनको तो बाद में पढ़ेंगे, जो 23, 24, 25 में ऐड किया, हम पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देख लेते हैं। अच्छा, इस ये जो मैप है, जो जिसमें ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को दिया गया है, इसको देखने से पहले या इसको मैं बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं। वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो ये पूछ ले रहे हैं कि मानव प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली, मतलब दिल्ली की ऑल यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में जाना चाह रहा है। तो वो आपको दे देंगे अलग-अलग एग्ज़ाम्पल। आपको इनमें से पहचानना है, तो आप ये कर तभी पाओगे जब आपको दिल्ली की सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का पता होना चाहिए। देखिए, दिस इज़ द रियलिटी कि वो फैक्चुअल चीज़ दे रहे हैं इसमें, ठीक है? तो आपको पहली बात क्या समझ में आई कि ऑल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वो पता होनी चाहिए, पर्टिकुलर स्टेट्स की, और इवन इम्पोर्टेंट भी। तो इसमें आप आंसर देखोगे तो आपको रेड फोर्ट दिखेगा, कुतुब मीनार दिखेगा और हुमायूँ का टॉम्ब दिखेगा। बाकी सारे आंसर नहीं है, क्योंकि इंडिया गेट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? और जामा मस्जिद भी नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। और ये आप तभी समझ पाओगे जब देखिए आप यहाँ पे मैप से पढ़ के जाओगे। मैप में आप देखोगे, ये दिल्ली है, दिल्ली से देखिए 1, 2, 2 और 3, देखिए ये जो आ रहा है दिल्ली से, तो ये किसके लिए जा रहा है? ये रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक? दिल्ली से देखिए ये भी जा रहा है, ये किसका है? कुतुब मीनार, ठीक? और ये देखिए तीसरा जा रहा है, तीसरा किस चीज़ का है? हुमायूँ टॉम्ब। तो यही 3 तो है ना? यही 3 वहाँ पे हैं और दिल्ली में यही 3 हैं भी, ठीक है? आ रहा है ना आपको? तो पर्टिकुलर स्टेट का याद रखिएगा और एक चीज़ ये भी याद रखिए, सबसे ज़्यादा जहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है महाराष्ट्र। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 हैं। बाकी स्टेट्स में मैक्सिमम 4 आपको मिल जाएगा, किसी किन्हीं स्टेट्स में। मिनिमम तो मतलब 1 तो मिलेगा सब जगह पे, ठीक है? कोई-कोई स्टेट्स हैं जहाँ पे नहीं है, जैसे आपको दिखेगा कि छत्तीसगढ़ देखिए नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है देखिए, समझ रहे हैं ना? छत्तीसगढ़ में कोई नहीं आता। आपको याद ये भी रखना है कि किस स्टेट में है ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट्स में देखेंगे तो अदर स्टेट में देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। ठीक है? तो कहाँ नहीं है, मतलब मैप को आपको ऐसे ही नहीं देख लेना है, थोड़ा-सा ऑब्जर्वेशन और अच्छे से करना है कि कहाँ पे है तो कहाँ नहीं है, कहाँ कितनी है, कहाँ नहीं है।
तो ये भी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी जन्म बोल सकता है। देखिए आंध्र प्रदेश में देखिए नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है, तो ये मैप आपको बता देगा कहाँ पे है कहाँ नहीं है, ठीक, ये चीज देख लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, नॉर्थ ईस्ट के ये रीजन हो गए, यहाँ देखिए नहीं है, ठीक। बाकी देखिएगा ये आपको लद्दाख और ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे भी देखिए नहीं मिलेगा। अभी हम एक एक करके सबको देखेंगे, पहले नेचर देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन के नेचर से तो हमें तो ये पता चल गया कि वो क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं, आपको किसी स्टेट की सभी यूनेस्को साइट्स को दे सकते हैं। देखिए जो मोइडम द माउंट माउंट बोरियल जो है सिस्टम, जो अहोम डायनेस्टी का है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। दरअसल ये 2024 में ऐड किया गया था, और ये 24 का ही पीवाईक्यू है। असम में ऐड किया गया था, जब ये ऐड किया गया अभी क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये स्टेटमेंट तो जो रिसेंटली ऐड होता है तो उसको एक स्टेटमेंट बना करके पूछ लेते हैं। तीन चार क्वेश्चन, तीन चार स्टेटमेंट डाल देते हैं, और तीनों देखिए आप करंट अफेयर ही हैं। ये देखिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली उसी समय 2024 में ही, ये देखिए 2024 में ही क्या किया था, कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया था। उसका भी देखिए एक स्टेटमेंट, मतलब तीन चार इन्होंने कल्चर से रिलेटेड तीन चार करंट अफेयर को कंपाइल करके पूछ लिया, दो तीन स्टेटमेंट बना करके, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ स्टेटमेंट पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट पारी भी देख लीजिए, ये भी कल्चर से रिलेटेड है, और बोल दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे चालू कर रही है, चला रही है, इनिशिएटिव है ये, तो याद नहीं रखना है ना, ये गलत है। इसका है मिनिस्ट्री ऑफ, किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो तीसरा हमारा गलत है, तीसरा ये भी गलत, ये भी गलत। अब 1 और 2 में कोई सही होना है, तो ये तो हमें पता ही है कि ये सही है, क्योंकि 2024 में वास्तव में दिया गया था। ये गलत है, क्योंकि पाली को तो दिया है स्टेटस 2024 में, असमीज को भी दिया है, बंगालीज को भी दिया है, लेकिन मैथिली नहीं दिया है, मराठी, मराठी को दिया है, मैथिली को नहीं दिया। अब यही देखिए, किसी ने बच्चे ने मराठी याद किया होगा, और उसको अचानक से दिमाग में जल्दीबाजी में उसने मैथिली देखा, मैथिली को मराठी पढ़ के कंफ्यूजन में टिक मार के चला आएगा। याद रखना है ये गलत हो जा रहा है केवल मैथिली की वजह से, ठीक, केवल वन सही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन पहले इसलिए सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि हमारे अप्रोच जब मैं आपको बताऊं तो वो वही अप्रोच यहाँ आपका भी हो, और वीडियो में उसी इंगेज के साथ आप देख भी सकें, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये इन द ईयर ऑफ द 2020 फॉलोइंग द रिजर्व ऑफ द टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया था यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, तो भाई ये पन्ना था, ये पन्ना टाइगर रिजर्व था, ठीक है। धौलावीरा, अब देखिए पूछ लिया, धौलावीरा रिसेंटली न्यूज में, क्यों, क्योंकि इसको दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दे दिया गया था। ये पहले का पीवाईक्यू है थोड़ा, मतलब 2020 या 21 का है, 21 का है, 21 में ही दिया गया था, तभी ये पीवाईक्यू आ गया था। मतलब जिससे स्टेटस दिया जाएगा उस पे क्वेश्चन आना तय है। देखिए इस पे आ गया, इसे धौलावीरा को 2021 में दिया, 2021 का पीवाईक्यू में आ गया, इसे 2024 में दिया गया, ये भी आ गया, ठीक है। तो आने के चांसेस हैं, तो इस हिसाब से ये 2025 में देखिए अभी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को मिला है, मतलब इसके आने के चांसेस हैं। क्यों, क्योंकि यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में मराठा बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, मराठा पे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इस पे आने चांस होते हैं। याद रखिएगा मराठा जो है, मराठा के जो लैंडस्केप है वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों में चलता है। क्वेश्चन में वो लोग भी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली मराठा लैंडस्केप को यूनेस्को वर्ल्ड से दिया, तो ये लैंडस्केप कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है इनका, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना, तो आपका रखना है ये महाराष्ट्र तमिलनाडु दोनों में करता है, 2025 में दिया गया है। मोर डिटेल करना है आप इसमें से देख लीजिए, ठीक है। ये विकिपीडिया का पूरा मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। मैडम वाला आप देख लें 2024 में दिया है, असम में है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन वो घुमा के पूछ सकते हैं, आपको दोनों के लिए तैयार रखना है। सेकंड एम्बलम ऑफ द हॉइसल, ये 2023 में दिया गया था, कर्नाटका का है, ठीक है। मोर डिटेल इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और ये क्लिप्स हैं 2 पेजेस में, पूरा यूनेस्को कंप्लीट है, ठीक है ना, बेसिक से लेके एडवांस तक, करंट अफेयर इंक्लूड। सांकेत, शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल, ठीक, वही थे रविन्द्रनाथ टैगोर वाला शांति निकेतन है, ठीक है। और ये माउंटेन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस पे आ भी चुका है और दोबारा आने के चांसेस हैं कि माउंटेन रेलवे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उस पे क्वेश्चन जनरली वो लोग ये पूछ सकते हैं कि ये इसका एक्सपेंशन कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको याद रखिएगा कि तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन सभी जगह पे माउंटेन, मतलब जहां जहां माउंटेन मिलेंगे आपको वहां पे रेलवे स्टेशन है, तो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान लिया गया है, ठीक है। तो उसमें वेस्ट बंगाल भी आ रहा है, तमिलनाडु का भी आ रहा है, और हिमाचल प्रदेश भी आ रहा है। 1999 में इन्हें दिया गया था, ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब तुरंत हम इन लिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन है। तो आपको स्टेट वाइज करना है, जैसे यूपी से शुरुआत करेंगे, आगरा इसमें है, ठीक, ताजमहल है, ठीक,
और क्या मिलेगा आपको, फतेहपुर सीकरी। ठीक, इनमें से दो तुम अकबरी के रिलेटेड है, और ताजमहल आपको शाहजहां, तो मुगल से रिलेटेड ही चीजों को दे दिया गया है। बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में आपको दो ही मिलेंगे। एक मिलेगा साइट ऑफ नालंदा महावीरा महाविहारा, ठीक है, और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बोध गया। ठीक है, और दोनों ही ये बुद्ध से रिलेटेड हैं। तो बिहार में अगर आपको क्वेश्चन आएगा कौन कौन सी साइट से, तो आप कह सकते हैं दो हैं। ठीक, कौन कौन सी, बोधि कॉम्प्लेक्स, महाबोधि कॉम्प्लेक्स और नालंदा महाविद्यालय। ठीक है, सेम आपको असम में देखने को मिलेगा, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और काजीरंगा नेशनल पार्क है, देख लीजिए। अभी ये देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दिया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछता है ना कि काजीरंगा को दे देगा, मानस को दे देगा, ये सभी, और ये कंचनजंगा नेशनल पार्क दे देगा, ये तीनों चारों नेशनल पार्क दे देगा, तीनों नेशनल पार्क दे देगा। इनमें से बताइए कौन है, मतलब इनके इनमें से कोई एक दे देगा स्टेटमेंट में और बाकी सब अलग दे देगा, कहेगा बताइए इनमें से कौन है। उल्टा भी कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से नेशनल फायर पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दे दिया है। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, क्या क्या ध्यान रखना है इस मैप को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ये देखिए उत्तराखंड में ही नंदा देवी वैली फ्लावर्स नेशनल पार्क है, देखिए इसे भी वर्ल्ड लाइफ हेरिटेज का दर्जा दिया है। ग्रेट हिमालय पार्क कंजर्वेशन है, इसे भी देखिए दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आपके ये हिमाचल प्रदेश में। तो आप एक बार ये देख लीजिएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल में केवल एक ही है। आपको अलग अलग चीजें, वेस्ट बंगाल में आपको अलग अलग चीजें दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल में आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन भी है। ठीक है, वेस्ट बंगाल शांति निकेतन जो यहाँ पे ऐड नहीं है, ये 2023 का था। ये जो मैप है ये दरअसल 2021 या 22 की मैपिंग को लेके चला है, तो उसके बाद जो आए हैं उनको मैंने यहाँ पे ये दे दिया है, मतलब 2022 तक का ही ये साइट्स को दिखा रहा है जो ऐड हुई हैं। 23 के बाद ये सारी ऐड हुई हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको लिख भी दिया है। ठीक है, सेपरेट। तो वेस्ट बंगाल में दो हैं, एक सुंदरबन नेशनल पार्क और एक शांति निकेतन। ठीक, बाकी देख लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश में देखिए 1 2 3 है। कौन कौन से, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, बुद्धिस्ट मोनुमेंट सांची और खजुराहो, ये 3 है। ठीक है, और ये इसमें आंध्र प्रदेश में देखिए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप तेलंगाना में देखेंगे तो काकातीय रुद्रा हेड, मतलब जो टेम्पल है, रामापा टेम्पल है वो है। ठीक है, और तमिलनाडु में देखेंगे तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, जो आपको पल्लव डायनेस्टी का है। ठीक है, वो आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो टेम्पल्स में कभी कोई पूछ लेगा कि खजुराहो टेम्पल है और इनमें है, इन टेम्पल का ग्रुप बना के आपसे पूछ सकता है। तो कौन कौन से टेम्पल है, कौन कौन नेशनल पार्क है, कहाँ कहाँ, ये देखिए पिलोडो नेशनल पार्क। ठीक है, तो एक बार ये देख लिएगा, एक बार ये देखिए, ये भी गुजरात में, याद रखेगा, रानी की वैन, क्वींस ऑफ द स्टेपल्स। ठीक है, पतन, ये याद रखेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये आप जाएंगे, जैसे मुंबई में जाएंगे तो सामने एक टनल दिखाया जाता है मूवीज में। मुंबई का जब शुरुआत होती है तो इसी के सामने बड़ा सा टनल होता है, तो यही है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। अजंता केव है, एलिफेंट केव है, एलोरा केव है, ये सब महाराष्ट्र में क्या है। ठीक है, ये देखिएगा, ये सब क्या है। गोवा में केवल एक ही है चर्च वहाँ का। ठीक है, और आपको कर्नाटका में दो मिलेंगे, पटागडल है और हम्पी है। ठीक है, सारी चीजें मिलेंगी आपको। एक बार इनको इसी जिस वे से मैंने बताया है उस वे से देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज बची है आपका, हम्म, गुजरात। ये देखिए गुजरात को धोलावीरा ऐड हुआ है, हड़प्पन सिटी। ठीक है, और जयपुर सिटी भी है, जयपुर सिटी भी है राजस्थान की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कि वो कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रिसेंटली क्या हुआ है, अभी 2000 अभी 25 की बात है, और ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है मार्च या अप्रैल की न्यूज़ है कि भगवत गीता, अप्रैल की बात है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के वर्ल्ड रजिस्टर्ड में एंट्री दे दी गई है। ठीक है, इतनी ही न्यूज़ याद रखेगा बस, कि क्वेश्चन कह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर इंटर्ड इनटू द वर्ल्ड यूनेस्कोस वर्ल्ड रजिस्टर्ड। आपको याद रखना, भगवत गीता को किया गया है और नाट्य शास्त्र को किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। थैंक यू, इतनी न्यूज़ थी। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी आईआर की वीडियो आएगी, अवार्ड्स की आएगी, थीम बेस्ड ही आएंगी, छोटी छोटी वीडियो, जिससे आपका करंट अफेयर 2 से 3 घंटे में ही खत्म हो जाए। अगर आप हमारी वीडियो पर रिलाई करेंगे तो आपको करंट अफेयर का जो 72, ये 72 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।